आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। कृष्णम जी, आपके इस बयान को किस तरीके से हम देखें, क्योंकि पार्टी लाइन तो बिल्कुल अलग है, कांग्रेस तो बल्कि बॉयकॉट कर रही है कि हम जाएंगे ही नहीं नई संसद के उद्घाटन के मौके पर, लेकिन आपका बयान बिल्कुल पार्टी से अलग। देखिए, सवाल पार्टी लाइन का और पार्टी के रुख का नहीं है। पार्टी का रुख जो है वो पार्टी उसको स्पष्ट कर चुकी है और वो करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने की पूरी आज़ादी है और मैंने अपना विचार प्रकट किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं है। संसद ये देश की होती है और देश की संसद का उद्घाटन या तो राष्ट्रपति जी करें या फिर प्रधानमंत्री जी करें। राष्ट्रपति महोदया अगर इस संसद भवन का उद्घाटन करती तो बहुत अच्छी बात है, ये बात इसमें मैं पूरा सहमत हूँ। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदया उसका उद्घाटन नहीं कर रही हैं तो इस बात को स्पष्ट तो या तो सरकार करे या राष्ट्रपति भवन करे। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं इसको कहने वाले। लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री अगर किसी भवन का उद्घाटन करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐतराज़ करने वाली बात है नहीं, क्योंकि देश की संसद बन रही है। नरेंद्र मोदी जी का घर तो है नहीं कोई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कभी संसद को अपने साथ नहीं ले गए, ना इंदिरा जी ले गई, ना लाल बहादुर शास्त्री ले गए, ना अटल बिहारी वाजपेयी ले गए और ना नरेंद्र मोदी जी लेके जाएंगे साथ में। तो देश की संसद का विरोध करना ठीक नहीं है, ये मेरा मत है जी। तो क्या कांग्रेस का विरोध करना गलत है? फिर कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो गलत है, इसका मतलब? और सिर्फ बाकी विपक्ष, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाकी के विपक्षी दल भी हैं, 21 दल हैं जो विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। आपकी नजर में वो गलत है? लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि अपने अपने मत को प्रकट करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब संसद भवन के इस उद्घाटन समारोह का हम बायकॉट करते हैं। लेकिन वहीं कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं साहब इसका स्वागत करना चाहिए। मायावती जी ने स्वागत किया है। अब मायावती जी तो भाजपा में है नहीं और दलितों में सबसे बड़ी नेता हैं। जगन रेड्डी ने किया। जगन रेड्डी भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के और वो यूपीए एनडीए के हिस्सा नहीं है। नवीन पटनायक जी ने किया है और तमाम तरह के लोगों ने किया। राम गोपाल जी ने किया है। राम गोपाल जी तो अखिलेश जी के चाचा भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने भी अपना मत प्रकट किया, तो मैंने भी अपना मत दिया है। मैंने अपना विचार रखा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध करने का अधिकार रखते हैं। हम प्रधानमंत्री जी का विरोध भी करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी के फैसलों का, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का विरोध आगे भी करेंगे। हम बिल्कुल ठोक के करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते हम देश का विरोध करना शुरू कर देंगे। मतलब आप मानते हैं कि संसद का विरोध करना, संसद में जो उद्घाटन है उसमें उसको विरोध करना, ये देश का विरोध है, इस बात को मानते हैं आप? नहीं, देश की जनता को अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना अच्छा संसद बना है, नई संसद का निर्माण हो रहा है, नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। ये तो शुभ काम है और शुभ काम का विरोध करना तो ठीक नहीं है। इस देश का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने देश की नई संसद को देखना नहीं चाहेगा, नई संसद में जाना नहीं चाहेगा? नहीं, मैं बताता हूँ इसमें शरद पवार हैं, इसमें उद्धव ठाकरे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल हैं, इसमें सोनिया गांधी जी हैं, इसमें अखिलेश यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि ये पर्सनली ले रहे हैं इसको? ये इसको एक बड़े कैनवास में नहीं सोच रहे हैं, वो सोचना चाहिए इनको। नहीं, देखिए वो क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे मुझे अपनी बात कहने का हक है, ऐसे उन्होंने भी अपनी बात कहने का हक है। लेकिन मेरा निवेदन सबसे ये है कि जो नई संसद का निर्माण हुआ है ये भारत की धरोहर है। पहली बात, इसको भाजपा की धरोहर ना समझा जाए। ये भारत का भवन है, ये भाजपा का भवन नहीं है। भाजपा का कार्यालय बनता तब तो ठीक था।
अब सवाल इस बात का है कि जो लोग बायकाट कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली इस यही बात बात से मैं यही बिल्कुल बात सब सहमत कह हूं रहे कि हैं भारत कि के राष्ट्रपति ये जी किसी का की पर्सनल नहीं है। यही बात कही जा रही है कि ये जो हो रहा है ये देश के लिए हो रहा है, और संसद देश का गौरव होती है, देश का गर्व होती है, और ऐसे में उसका बॉयकॉट करना, एक नए संसद भवन का एक इतिहास साक्षी बनने जा रहा है, पूरा देश साक्षी बनने जा रहा है, उसका विरोध करना ये तो गलत है ना। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं स्पष्ट कह चुका हूं कि भारत की संसद को भाजपा का नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता, परिवार से बड़ी पार्टी होती है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा कि भारत की संसद को भाजपा का नहीं समझना चाहिए। मैं आप ही के शब्दों पर आ रहा हूं, आपने कहा भारत की संसद को भाजपा का नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन जो नहीं जा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि भाजपा का है, वो देश को नहीं मान रहे हैं, फिर इसका मतलब नहीं। इसका जवाब तो वो देंगे, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? मैं तो अपील करना चाहता हूं सभी से कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि जो लोग भारत की संसद के निर्माण के पश्चात जो उसका उद्घाटन समारोह हो रहा, अगर उसका बायकाट करेंगे तो उसका बायकाट क्यों करना चाहते हैं? जब संसद में चुन करके आएंगे, लोकसभा जीत के आएंगे, तो इसी संसद में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या इस संसद का बहिष्कार तब भी करेंगे? ये बड़ा सवाल पैदा होगा ना, ये तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि एक स्वस्थ और स्वतंत्र विपक्ष होना चाहिए। तो स्वस्थ और स्वतंत्र विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि सरकार जो भी कहे उसका विरोध करो। अगर सरकार देश के हित में कोई फैसला लेती है तो उसका समर्थन भी करना चाहिए। पंडित नेहरू से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी तक, मुझे याद है जिस समय इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके विपक्ष के नेता थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। ऐसे ही कांग्रेस के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा गया था, जबकि वो विपक्ष के नेता थे, विरोधी दल में थे। तो सवाल इस बात का है कि देश की जो इमारत है, ये जो संसद भवन की इमारत है, ये भाजपा की इमारत नहीं है। इसे भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी समझना गलत है। तो मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, भारत की जनता की भावनाओं को देखते हुए वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें। ठीक है प्रमोद मैं कृष्णन इतना निवेदन करना चाहता हूं। जी प्रमोद कृष्णन जी, आपने ये कहा कि आपने अपनी बात कही, कांग्रेस में बोलने की स्वतंत्रता है, इसलिए आप अपनी बात स्वतंत्र होकर रख रहे हैं। क्या कांग्रेस में इस बात की भी स्वतंत्रता है, क्योंकि सभी सांसदों को, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जाएगा कि आप आइए? क्या कांग्रेस में इतनी स्वतंत्रता है कि उनके कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक यहां जाएं संसद भवन में, जिन जिन को बुलाया जाएगा? इतनी स्वतंत्रता है कि वो खुद से फैसला ले पाए? देखिए, ये बात, इस सवाल का जवाब तो जो नहीं, आपने, क्योंकि आपने कहा था कि बोलने की स्वतंत्रता है, तो मैंने सोचा ये भी पूछ लूं। नहीं, आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं मैं अपने विषय में कह रहा हूं। मुझे अभी किसी कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से मुझसे ये नहीं कहा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा है। अगर वो मुझसे ऐसा कहते तो मैं मानता कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो आज अगर मुझसे नहीं कहा जा रहा तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, और मैं कांग्रेस के साथ हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का, उनके फैसलों का विरोध करने का पूरा हक रखता हूं, लेकिन मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो संसद भवन की इमारत का निर्माण हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी का घर नहीं है, वो भारत का भवन है, और भारत के भवन का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो वही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की, क्या कांग्रेस के सांसदों को जाना चाहिए? क्या उनको इतनी आजादी है कि वो अपने मन से जा पाएं, या फिर इंटरनली कोई व्हिप जारी कर दिया गया कि नहीं, कोई नहीं जाएगा? मुझे नहीं लगता कि किसी भी सांसद पर कोई इतना पहरा लगाया जाएगा। सांसद का अपना विवेक होता है। कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं वो अपने विवेक से काम करेंगे। कुछ लोग इस बात को पब्लिक डोमेन में कहने का साहस जुटा पाएंगे, कुछ नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन आपस में बात करते हुए तो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज हो गई, ठीक है, अलग अलग। एक चीज हो गई खेमेबंदी, आपस में बात करके कि ये भी तुम भी मत जाना, तुम भी मत जाना, तुम भी मत जाना, 4, 5, 7, 10, 20 दल इकट्ठे हो गए, मत जाना, और आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे, इस तरह से हम विरोध कर लेंगे। देखिए, ये तो खेमेबंदी हो रही है ना सर। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं प्रमोद कृष्णन जी। आपने एक बार नहीं 10 बार कहा कि ये किसी का पर्सनल काम नहीं हो रहा है, ये देश का काम हो रहा है,
तो उसी भावना से आप आगे बढ़िए, उसी भावना से जाइए, देश के काम में हिस्सा लीजिए। ऐसी भावना रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए सभी को? नहीं, देखिए सब विपक्ष के सभी नेताओं ने जो एक बात ये कही है कि देश की संसद का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से होना चाहिए था, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसका फैसला तो राष्ट्रपति भवन करेगा या देश की सरकार करेगी, मैं तो नहीं करूंगा। अब अगर राष्ट्रपति महोदया नहीं कर रही हैं और प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हाँ, विपक्ष को अपनी बात कहने का तो अधिकार है, लेकिन ये तो फिर दुश्मनी जैसी हो जाएगी ना, ये लोकतंत्र कहाँ चल पाएगा। अगर सत्ता पक्ष के हर फैसले का विरोध सिर्फ विरोध के नाम पर किया जाएगा कि भाई हम विरोधी दल हैं, हम विपक्ष के नेता हैं और हम विरोध करेंगे, तो ये तो मुझे लगता है लोकतंत्र मतलब आपको ये लग रहा है कि सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध करने के लिए ही देश की संसद का विरोध किया जा रहा है, देश की नई संसद का विरोध किया जा रहा है, ये लग रहा है मतलब आपको? तो इसका फायदा तो बीजेपी उठाएगी, बीजेपी कहेगी देश की जनता के सामने, ये लग रहा है ना कि भाई हमने अपना घर थोड़ी बनाया कि अब हमने तो नई संसद बनाई, बड़ी संसद बनाई, आधुनिक संसद बनाई। देखिए ये लोकतंत्र है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये लोकतंत्र है और इसमें विरोध की पूरी जगह है, इसमें विरोध की पूरी जगह है। वो लोकतंत्र ही नहीं जहां पर विरोध का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन विरोध करना भी तो आप जगह देखकर विरोध करेंगे ना, जो बात आप कह रहे हैं। देखिए इसके दो पहलू हैं, एक पहलू है देश हित का पहलू है। तो देश हित में मैं उसी पहलू की बात कर रहा हूं। इमारत का, देश के संसद भवन का, देश की संसद के नवनिर्माण के इस उद्घाटन समारोह का समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात है राजनीति का, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इसका कोई फायदा मिल पाएगा। बीजेपी कहेगी, सारे विपक्ष को देशद्रोही सिद्ध करेगी कि ये देश की इमारत का विरोध कर रहे हैं, देश की संसद का विरोध कर रहे हैं। तो जन भावना ये है, जनता की जो भावना है वो ये है कि मोदी का विरोध करो, बीजेपी का विरोध करो, लेकिन देश का विरोध मत करो। और संसद, राष्ट्रपति भवन या इस तरह की जो इमारतें हैं, ये किसी पार्टी की नहीं होती हैं, ये देश की धरोहर हैं। इसलिए इनके निर्माण कार्य पूर्ण होने पर जो उद्घाटन समारोह है उसका बहिष्कार या बायकॉट नहीं करना चाहिए। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि देश हित में, राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझते हुए उसका स्वागत करें। बिल्कुल, आप बहुत बड़ा दिल रखते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो आपने इंडिया न्यूज पर यह अपील की है सभी उन विपक्षी दलों से, सभी सांसदों से कि वो इस मौके पर आए। पावन मौका है, इस पर जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि अब आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा पार्टी में कि आप पार्टी लाइन से अलग क्यों गए? जब पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम नहीं जा रहे हैं, आप पार्टी लाइन से अलग क्यों गए?